प्लीज। गाइस, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गांव वालों को लगता था कि देवम्मा काला जादू करती थी और इसी वजह से वो गांव के बाहरी एरिया में रहती थी ताकि अपनी सारी ही तंत्र क्रियाएं वो कर पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देवम्मा को आवाज बदलना और दूसरों की नकल करना बहुत अच्छे से आता था। अब राधा यानी श्रुति की दादी भी इन चीजों को बस कहानियां ही समझती थी। लेकिन एक बार की बात है, वो अपने घर में सो रही थी और बाहर खड़े लोग चिल्लाने लगे अचानक से बहुत तेज, मीना मीना। अब इस आवाज को सुनकर राधा और उसकी माँ दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं और मीना जो राधा की ही एज की लड़की थी, उसके घर के बाहर गाँव के कई लोग खड़े थे और कुछ लोग हाथों में लालटेन लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जब राधा और उसकी माँ मीना के घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर एक निशान बना हुआ है और उस निशान के बीच में मीना की पायल रखी हुई है। उस निशान को देखकर ये क्लियरली लग रहा था कि ये किसी तंत्र विद्या का निशान है। गाइस, मीना के परिवार में सिर्फ मीना और उसके पिताजी रहा करते थे और जंगल में जब मीना को ढूंढने के बाद वहाँ से लोग लौटे तो मीना नहीं मिली। मीना की एक छोटी बहन भी थी और उससे जब पूछा गया कि मीना कहाँ गई तो उसने बताया कि मैं और मीना दीदी दोनों ही जमीन पर बिस्तर डालकर सो रहे थे और पापा बाहर गए हुए थे। उसके बाद रात में दरवाजे पर नॉक हुआ और हमको लगा कि पिताजी की आवाज है, क्योंकि उस तरफ से पिताजी की आवाज भी आई थी कि मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। पापा की आवाज सुनकर मीना दरवाजा खोलने जाती है और मैं अंधेरे में बैठकर बस देख रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन जब कुछ देर के बाद मीना जो दरवाजा खोलने गई थी वो वापस नहीं आई तो मैं दरवाजे के पास गई और मैंने देखा कि दरवाजे पर एक निशान है जिसमें मीना दीदी के पायल रखे हुए हैं और मीना दीदी गायब थी। गाइस, मीना उस दिन के बाद कभी भी नहीं मिली। किसी को नहीं पता कि मीना गई कहाँ। और इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, बाकी के भी बच्चे बहुत तेज से उस गांव से गायब होने लगे। सब जानते थे कि देवम्मा तंत्र जानती है। शुरू में तो लोग उसे बेचारी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे काफी दूर रहने लगे थे। लेकिन जब ये घटना हुई तो सब शॉक में हो गए, लेकिन किसी के भी पास कोई भी सबूत नहीं था कि ये काम उसी ने किया है। सब देवम्मा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि देवम्मा ने ही ये सब कुछ किया है। गाँव के कुछ नौजवान ये डिसाइड करते हैं कि देवम्मा पर नजर रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देवम्मा ही है जो ये सब कुछ कर रही है या फिर कोई और है जो इस गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। अगले दिन सब नजर बचाकर उसका पीछा करने लगे। जब भी वो अपनी झोपड़ी से बाहर आती थी और वापस जाती थी तो सब उसके पीछे पीछे जाते थे ये देखने के लिए कि वो कर क्या रही है। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि देवम्मा जंगल में पड़ी हुई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही है, कुछ पत्तों को इकट्ठा कर रही है और कुछ गिरे हुए पुतलों को भी इकट्ठा कर रही है और वो ये सब कुछ अपने झोले में भर कर अपने घर के अंदर जाती है। और जब जो लोग इस पर नजर रख रहे थे वो बाहर से घर के अंदर झांक रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि देवम्मा ने एक बहुत बड़े से बर्तन को आग पर रखा हुआ है। उस आग में खाना उबल रहा है और उस उबलते हुए खाने में ही वो जाकर उन जड़ी बूटियों को और उन पतली लकड़ियों को डाल रही है। लेकिन जब ये नजर रखने वाले लड़के देवम्मा को देख ही रहे होते हैं तो देवम्मा उनमें से एक को देख लेती है। वो लोग डर जाते हैं, लेकिन लगभग 3 लोग साथ में होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें डरने